और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर हल्की बारिश होने की संभावना है। राजधानी में कल न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मौसम के सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। ऐसे में आईएमडी ने कहा है कि आकाश में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि जो आईक्यू है वो 128 रहा और जबकि मध्यम श्रेणी में आता है। 0 से 50 के बीच में आपको बता दें एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा रहा और 51 से 100 के बीच में संतोषजनक बताया जाता है, जो कि 101 से 200 के बीच यानी मध्यम, 201 से 300 के करीब खराब और 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। तो वहीं आपको बता दें आईएमडी ने कहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मानसून के मध्य प्रदेश से विदा होने की उम्मीद की जा रही है, जो कि मानसून की सामान्य प्रस्थान तिथि से कम 10 दिन आगे है। मध्य प्रदेश में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जून को आया था और वर्तमान में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो रही बारिश पर साहा ने कहा है कि ऐसे वातावरण में नमी और कुछ अन्य स्थानीय कारकों के कारण ऐसा हुआ है। साहा ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में सबसे अधिक 103 मिलीमीटर की बारिश हुई, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच इलाके में सबसे अधिक 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने यह भी कहा कि प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 3 जिलों में मानसून के दौरान अधिक बारिश हुई। विशेषकर ग्वालियर और चंबल संभाग पिछले महीने बाढ़ से प्रभावित हुए थे। ऐसे में वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने कहा है कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 11 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि 9 जिलों में बारिश से सामान्य कम बारिश हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के दमोह जिले में औसतन करीब 38% कम बारिश दर्ज की गई, जो कि प्रदेश में सबसे कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्से, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी अंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है। और लालू प्रसाद को कई बीमारियां हैं और वो अभी भी अपनी बेटी मीसा भारती के साथ दिल्ली में स्थित उनके आवास में रह रहे हैं। लेकिन बड़े बेटे तेज प्रताप ने यह आरोप लगाया है कि उनके पिता लालू प्रसाद को पटना आने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में बंधक बनाकर लालू प्रसाद को रख लिया गया है। तेज प्रताप यादव पटना में शनिवार को आयोजित हुए एक छात्र जनशक्ति परिषद के परीक्षण शिविर में संबोधन करने गए थे, जहां पर तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी में जो स्थिति है उससे संगठन बढ़ेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिताजी अस्वस्थ चल रहे हैं और हम किसी तरह उन पर प्रेशर नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे 4-5 लोग हैं, इनको सभी जानते हैं, किसी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी को जेल से आए साल भर हो गया है और पिताजी को वहीं रोक कर रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने पिताजी से बात की कि पटना चलिए, हम आपके साथ रहेंगे। आप चलकर देखिए कि संगठन में आप रहते थे तो दरबार खुला रहता था, आउट हाउस में बैठकर वो जनता से मिलते थे, लेकिन इन 4-5 लोगों ने क्या किया कि जनता से दूर कर दिया। पिताजी को आने नहीं दिया जा रहा, दिल्ली में उन्हें बंधक बनाकर रख लिया गया है। ये तमाम बातें तेज प्रताप ने कही हैं और जितनी बातें कही हैं उसका मतलब तेजस्वी यादव वो और मीसा भारती से जोड़कर देखा और समझा जा रहा है। और महात्मा गांधी की जयंती पर पटना के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना लिया गया है, जहां पर एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीनेशन में पटना देश में टॉप पर पहुंच गया। बता दें कि रात 11:30 बजे तक पटना में करीब 19,379 लोगों को टीका लगाया जा चुका था। साथ ही पटना में अब तक 50 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसे में 2 अक्टूबर को पटना में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया। बारिश के बावजूद भी सुबह से ही लोगों में टीकाकरण को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है। सेंटर पर वैक्सीन लेने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। साथ ही रात को 11:30 बजे तक टीका लेने वालों की संख्या में कमी नहीं आई। ऐसे में डॉक्टर और जीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि पूरे देश में कोई भी जिला पटना का मुकाबला नहीं कर पाया है।
पटना ऐसा जिला बना जो कि काफी खराब मौसम में भी टॉप पर रहा है। पटना ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो अभूतपूर्व है और देश के किसी जिले में 2 अक्टूबर को 1,90,000 से अधिक वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई। ऐसे में पटना 50 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करने वाला बिहार का पहला ऐसा और देश का 9वां ऐसा जिला बन चुका है। टीकाकरण अभियान के प्रारंभिक चरण से लेकर ही पटना जिले में बिहार में पहला स्थान बनाए रखा है, जो कि लगातार कायम है। देश में मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, ठाणे, अहमदाबाद, चेन्नई, नॉर्थ 24 परगना के बाद पटना का स्थान है। बिहार में अब तक 5,72,00,000 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई है और इनमें से 4,50,00,000 ने पहली और 1,22,00,000 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। तो वहीं पटना में 50 लाख लोगों को अब तक कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसमें 32,50,000 को पहली और 17,95,000 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। बिहार में अगले 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन का संकल्प लिया गया है और इस मुहिम पर कायम भी रहा जा रहा है।